दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम कब तक आपको मिलेगी, कौन सा पीरियड कवर होगा, कब तक का आपको समय दिया जाएगा, कितनी मैक्सिमम कैपिंग उसके अंदर हो सकती है, वो सभी जो अभी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी की तरह मुझे भी इंतज़ार है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का। काफ़ी मेहनत करी है हमने इस स्कीम को वापस लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आप सभी ने दिखाया है ताकि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक बार दोबारा से आए। तो हालांकि ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज़ की जीएसटी एमनेस्टी स्कीम कल दोबारा से आने वाली है। किस तरह से ये स्कीम आएगी, जो सोर्सेज ने बताया है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो बेसिकली जो बताया गया है कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है वो आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न के लिए आने वाली है। अभी जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं जीएसटीआर 1 के लिए, जीएसटीआर 4 के लिए और जीएसटीआर 10 के लिए अभी किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई है। इन केस कल की मीटिंग में इनसे जुड़े कुछ रिलीफ मिलते हैं तो वो मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी केवल जो इन्फॉर्मेशन है वो जीएसटीआर 3B के लिए ही है। तो एमनेस्टी स्कीम जीएसटीआर 3B के लिए आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कि काफ़ी मेरे पास क्वेरीज भी आ रही थी कि जीएसटीआर 3B की जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें आईटीसी का बेनिफिट, जो लास्ट टाइम भी आई थी उसमें हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला था। तो मुझसे कई क्वेरीज भी पूछी गई कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला था, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर एमनेस्टी स्कीम क्या होती है। एमनेस्टी स्कीम होती है कि आपको लेट फीस का जो वेवर है वो दिया जाता है। जो हमारा आईटीसी है वो अदर सेक्शन में है, उसका यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, केवल लेट फीस का एमनेस्टी स्कीम में आपको बेनिफिट दिया जाता है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम विद आईटीसी अगर आएगी तो ही आप आईटीसी का, जो पुराना आपका पेंडिंग आईटीसी है, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आपकी जीएसटीआर 3B के लिए आने वाली है। और इसमें जो सोर्सेज ने बताया है कि जो पीरियड कवर होगा, यानी कि कितने समय तक के लिए आपको ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम मिल सकती है, 1 जुलाई 2017 से आपको मिल सकती है। और ये जो है आपको टिल द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर, यानी कि अप्रैल महीना, जो अप्रैल 2021 है, इस पीरियड तक के लिए एमनेस्टी स्कीम आपके लिए लाई जा सकती है, जो कि अभी डिस्कशन चल रहा है। पिछला जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक का पीरियड जो है वो इसमें कवर हो सकता है। तो ऑल द बिजनेसेस जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम है। जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक ये एमनेस्टी स्कीम आ सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कंफर्मिंग दैट, यानी कि उन्होंने कंफर्म किया है प्रपोजल ऑन लेट फी एमनेस्टी विल बी टेकन बाय द काउंसिल, एक सोर्स ने बताया है। चलिए, अब ये तो हमें पता लग गया कि किस पीरियड तक का। सेकंड, उन्होंने ये बताया है कंप्लायंस विंडो विल बी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर फॉर अवेलिंग द एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के लिए कंप्लायंस विंडो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लायंस विंडो कब से कब तक बिगिन हो सकती है कि अगर आप 1 जून से 31 अगस्त तक ये फाइलिंग कर सकते हैं तो आपको लेट फीस में राहत मिल सकती है। तो इस तरह की कंडीशन आपको पता है जनरली अटैच होकर के आती है एमनेस्टी स्कीम के साथ, कि आपको एक फाइलिंग पीरियड दिया जाता है कि अगर आप इतने से इतनी डेट में, इतने से इतने समय में अगर आप फाइलिंग कर लेते हैं तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अभी सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जुलाई 17 से अप्रैल 30 तक का आपको पीरियड दिया जा सकता है कि अप्रैल 30 तक की रिटर्न्स अगर आप 1 जून से 31 अगस्त के बीच में इनकी फाइलिंग कर लेंगे तो आप उस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो एमनेस्टी स्कीम की कैपिंग को लेकर के, गोइंग फॉरवर्ड ऑल द टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, they have to file zero return at a flat late fees of 500 will be imposed under the amnesty window। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जो प्रपोजल है फॉर द टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी, जिनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, एंड हु हैव टू फाइल द ज़ीरो रिटर्न, या जिनकी ज़ीरो रिटर्न है, उन्हें फ्लैट लेट फी 500 रुपीज़ पे करनी पड़ सकती है। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसमें जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी या जिनकी नील रिटर्न थी उनके लिए ज़ीरो लेट फीस कर दी गई थी। बट अभी जो प्रपोजल की ये बात कर रहे हैं कि प्रपोजल है 500
उनको लेट फ़ी पे करनी पड़ सकती है। एडिशनली अ लेट फ़ी ऑफ 1000 विल बी चार्ज फ्रॉम द टैक्स पेयर हु वर लाइबल टू पे टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जुलाई 17 टू अप्रैल 20। और जिनकी टैक्स लाइबिलिटी है उन पर 1000 रुपीज़ की जो लेट फीस है वो लगाई जा सकती है जुलाई 17 से अप्रैल 2021 तक। अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ की लेट फीस जो है वो आप पर लगाई जा सकती है। तो ये जो प्रपोज़ल है वो एक सोर्सेज ने रिवील किया है कि इस तरह का एमनेस्टी स्कीम का प्रपोज़ल तैयार किया जा रहा है। इट मे नोटेड दैट टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्कीम टैक्स पेयर विल हैव टू फाइल द रिटर्न विद द कंप्लायंस डेट डिसाइडेड बाय द काउंसिल। और अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो भी आपकी डेट फिक्स की जाएगी, कंप्लायंस डेट, जैसा कि इन्होंने अपने केस में कहा है कि 1 जून से 31 अगस्त तक को इसको फिक्स किया जा सकता है। तो जो भी फिक्स किया जाएगा टाइम पीरियड, उसके दौरान ही आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार जो एमनेस्टी स्कीम आएगी, जो भी कंप्लायंस डेट उसके लिए रखी जाएगी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर लें। इस बार अपने सारे जो कंप्लायंसेस आपके रह गए हैं उनको आप कर लें, अपनी 3B की लेट फीस को बचा लें। लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा मैं कहूँगी कि दोस्तों, जब तक ITC में आपको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा कि आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर, तब तक ये एमनेस्टी स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि ITC बेनिफिट्स के साथ ये एमनेस्टी स्कीम आए, ताकि आप, इसमें क्या है कि आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी, वो भी कैश में पे करनी पड़ेगी अगर आपका ITC टाइम बार हो चुका है। तो अगर ये एमनेस्टी स्कीम ITC के साथ आए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि परचेजेज आपने की हैं, आपका ITC है, आप अपना ITC क्लेम कर पाएंगे अगर एमनेस्टी स्कीम ITC के साथ आती है। तो दोस्तों, कल का इंतज़ार है हमें, देखते हैं कि किस तरह से वो हमें GST के अंदर रिलीफ्स दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं रिलीफ्स GST के अदर सेक्शंस में भी, सेक्शन 36 रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 16(4) जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें रिलीफ जो है चाहिए, इसमें भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो कल देखते हैं कि क्या रिलीफ हमारे लिए अनाउंस होते हैं। जो भी रिलीफ होंगे सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।